खबरदार, आपके साथ जो होने वाला है आपको पता नहीं है। आपके घर के बाहर पार्क है, वहां पर क्या होने वाला है, सड़क पर क्या होने वाला है, गली मोहल्ले में क्या होने वाला है, शहर में क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं है। क्या है वो? तीर्थ ग्रेवाल जी, आपको पता है वो क्या है जो होने वाला है हमारे समाज में? देखिए शिवपाल जी, हम बताइए। हमारे पास एक बड़ी संजीदा प्रॉब्लम आ रही है। बताइए क्या प्रॉब्लम है भाई? हो प्रॉब्लम ये है कि गर्मी में जो धरती है, ज़मीन है, वो कम नहीं हो सकती और ठंड में बढ़ नहीं सकती। सेम रहेगी। सेम रहेगी ना? रहेगी ना? ठीक है। और ये धरती का नियम है, अगर एक बंदा जाएगा तो दूसरा आएगा, है ना? अब हमारे बंदों ने पैसे ब्याज पे ले लेके कहते पंजाब खाली, पहले कहते कि पगड़ी वाला नहीं दिखेगा। पगड़ी वाले हैं आजकल? नहीं। क्यों नहीं है पगड़ी वाले यार? आज भी इतने पगड़ी वाले हैं जो पग बांधते हैं ना। पगड़ी वाले तो बहुत है भैया। हाँ, फिर ये कहा था कि पंजाब में सारा यूथ खत्म हो गया है। खत्म हुआ? नहीं हुआ। अब कहते हैं पंजाब खाली हो जाएगा। ओ, पंजाब खाली हो रहा है, हो रहा है। कितना यूथ, 4-5 लाख हर साल जा रहा है। जो जा रहा है उधर से वापस, उधर से भी आ रहा है ना, दूसरी जगह से भी आ रहा है। उस पर बाद में आएंगे। अच्छा। तो हम अपनी जगह, अपने गांव, खेत खलियान, अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। ठीक, बिल्कुल भेज रहे हैं भाई साहब। हम भी बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, हर कोई बंदा बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। बताओ मत, नहीं तो कोई टूना कर देगा। हाँ, बताते नहीं, जब वीजा लग के आता है बंदा, ओ चढ़ गई यार। अब तो कोई पार्टी भी नहीं करता। पार्टी भी नहीं करता यार, कहता यार जाम गल हो गई हम तो कनेडा आना। कहते हाँ जी, वो तब तुम्हें पता नहीं चलिया, लड़का तो पिछले महीने चले गया। वो तो की है, साढ़े फुफड़ का मुंडा भी गया, साढ़े मसर का मुंडा भी गया, साढ़े चाचा का मुंडा भी गया। कनेडा की बड़ी चीज़ है, साढ़े सारे रिश्तेदार गए हुए ने। अब बात है कि अगर यहाँ से सारे जा रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं, पीछे से सारा यूथ जा रहा है, तो जगह तो खाली पड़ रही है ना। हाँ भैया, खाली तो पड़ रही है। पार्क अपने जो अपने कोठियाँ खाली हो गई। क्या आपको पता है कि आपके जो साथ में रह रहे हैं वो कौन है? नहीं भाई, जो बाहर से ला रहे हैं उनके बारे में नहीं पता हमको। आपको पता है जो आपके घर में डाउन सीलिंग कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं वो कौन है? नहीं भैया, हमको नहीं मालूम। आपको पता है जो आपके घरों में काम कर रहे हैं वो कौन है? यही पता है कि माइग्रेंट लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं। आपकी जान पहचान वाला? अरे जान बचाने वाला तो पुलिस है, और कौन बचाएगा? नहीं, जान पहचान वाला। जान, देखिए क्या माहौल हो चुका है। मैंने बोला जान पहचान वाला, शर्मा जी कहते हैं जान बचाने वाला। ये एक ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग में ज़रूरी फ़ोन आ रहा है। तो जान बचाने वाला, मैंने कहा जान पहचान वाला। जो पहले दूध वाला होता था, घर पे काम करता था, सारे करते थे, वो आपकी जान पहचान करते थे। 10 साल से जानते थे, 20 साल से जानते थे। अब आप किसी को नहीं जानते, ठीक है? बच्चे बाहर हैं, रोज़ डर का माहौल है। हम इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? हर कोई गलत नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर बेचारे प्रवासी आ रहे हैं वो खुद अपने इन बंदों से पीड़ित हैं। 80% इनमें बंदे अच्छे हैं। हर एक धर्म में, देश में 80% बंदे अच्छे होते हैं। कुछ 5-10% ही होते हैं जो गलत होते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्नैचिंग बढ़ती जा रही है उसमें हमारे लोकल लोग भी हैं, ठीक है? हाँ। और बाहर के लोग भी हैं। लोकल लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उनको पकड़ सकते हैं। पर ये कानून जो है ना, मुझ जो पता नहीं लगता यार हमको। जो दूसरे हैं उनके 11 साल 12 साल के बच्चों को मैंने कर्चे चलाते देखा है। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम ये है कि पहले मोहल्ले में चोरी पकड़ा जाता है, सारे मोहल्ले में रोला पड़ जाता था, वो चोर जा और उसके अखबार में अपने फोटो देखी है। अब जब से मुंह ढपने से शुरू कर दिया ना, किसी को पता नहीं चलता पड़ोसी चोर है या कौन चोर है, बाहर का चोर है या हमारे पंजाब का चोर है, कौन है पता नहीं लगता। जब तक मुंह से पर्दा नहीं ना हटेगा, पता नहीं चलेगा चोर कौन है। वो पहले अंदर जाते हैं, फिर बेल पर आ जाते हैं, फिर काम करते हैं। हमारा तो आज हमारा प्रोग्राम ये है कि हमको समझानी नहीं है, कुछ करनी नहीं है। चलो, हम तो हमारा ठेका तो ले नहीं रखा। हाँ। हम तो सिर्फ आज ये बात करने आए हैं कि एक तरफ तो हम अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं, हाँ। एक तरफ हमारे को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हाँ। और सरकार हर चीज़ देख नहीं सकती। हाँ। हर जगह गेट लग रहे हैं, CCTV बढ़ते जा रहे हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। इसके बारे में सारे बैठ के एक सांझी सलाह क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल, इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमको जो भी लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, देखिए कनेडा में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं उनकी पूरी जाने के आई कार्ड बनता है, कैसे उनको हर चीज़ पर निगाह रखी जाती है। उनकी एंट्री भी लिमिटेड होती है कि हमारे को इतने ही बंदे चाहिए। हाँ, पासपोर्ट उनके पास होता है, हर चीज़ होती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके पास तो हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए जब हम किसी को बोलते हैं कि ये चोर हैं या ये खूनी हैं या ये तो स्नैचर है, कोई भी है,
पता नहीं चलता। तो बात है कि हम ये बातें कह के ना अपना माइंड बंद कर लेते हैं। अरे पुलिस को चाहिए कम से कम, बाकी यार छोड़िए हेलमेट बेल्ट को छोड़िए, लोगों के पास देखिए उनके पास आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है कि नहीं है। नहीं शरीपाल जी, जो ये माइनर ट्रैफिक ऑफेंसेस होते हैं इनको अगर अच्छी तरह प्रोसिक्यूट किया जाए, पूरी वर्ल्ड में देखा गया वहाँ पर क्राइम कम होता है। ठीक है भैया, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके पास आधार कार्ड वगैरह तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, कम से कम पूछ तो लो कौन है तुम लोग। वो कितनों को कितने पूछेंगे भाई। फिर तो भैया खत्म, ये बात ही खत्म है। अब जब हम हाँ ये है, देखो हम किसी चीज़ को ना इतना अपोज करते हैं, जब हमारे को हमारे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते ना, हम हाथ भी खड़े कर देते हैं, अरे फिर तो खत्म है जी, ओ खत्म है। आईडी प्रूफ आइडेंटिटी करें। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं सुबह एक पार्क में वॉक करने जाता हूँ, वहाँ पर सारे अपने लोकल लोग हैं, सब अपने अपना रहते हैं, किसी ने फ़ोन नहीं पकड़ा होता, सब अपना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसी जगह मेरे घर के पास में एक पार्क है, उसके वहाँ पर 250-300 गज की कोठियाँ हैं। और हैरानी की बात यह थी कि 5 से लेके 8 बजे तक वहाँ पर एक बच्चों का ग्रुप बैठता था जो 7 साल से लेके 15 साल का था। और भाई साहब 3 घंटे जो गालियाँ निकालते थे, पबजी खेलते थे, कोई और गेम खेलते, और एक दूसरे को जो गंदियाँ गालियाँ से होती गंदी हैं। हाँ। उन्होंने क्या करना, पहले एक कोने में बैठना शुरू किया। जब मैंने शुरू किया, मैंने 1 महीने में देखा, वहाँ से उठ के जो मेन है ना वहाँ पर आके बैठ गए। मैं ये नहीं कहता उनका हक नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, लेकिन हम सभ्य समाज में हैं। ये नहीं कि आप मूवी देखने गए और पीछे बैठे बकवास मारी जा रही हो 250 रुपये की टिकट लेके। ये नहीं कि आप पीछे बैठे और आपकी लातें ज़्यादा लंबी, आप अगली वाली सीट पे मारी जा रहे हो, ठीक है ना। बच्चा आपका रो रहा है तो बाहर चले जाइए। ये नहीं कि आपका रो रहा है तो सारे थिएटर को ही सुनाई जाइए कि वो रो रहा है, ठीक है ना। और अगर आप बकवास कमेंट नहीं भी मारेंगे ना, और लोगों को अपनी जो अकल का जनाजा नहीं भी निकालेंगे, तब भी चलेगा भाई। वहाँ पर 50-100 बंदे बैठे, सब ने 250-400-500 की टिकट ली है, उनका हक तो मत खराब करो, है कि नहीं। बिल्कुल। आप पार्क की बात कर रहे थे, फिर पार्क में जो आप बताइए। हाँ, पार्क में क्या हुआ, गालियाँ निकालते थे। तो एक बारी कोई बात हुई, चलो मैंने उनको बोला, मैं कहा देखो अगर पार्क में बैठना है तो सारे बराबर में हैं, वैसे बैठा जाएगा। कुछ बातें मैंने और बड़ी आपत्तिजनक देखी। गलती क्या है कि हमारे यहाँ पर पेरेंट्स ने अपनी छोटी छोटी बच्चियाँ अकेली छोड़ी हुई हैं पार्क में। अगर कोई झूले पर जाके बैठा, उसके साथ कोई बैठ गया अंधेरे में, तो कोई वो बच्ची को क्या पता क्या हो रहा है, ठीक है। तो कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत फिर काहे का रोना, ठीक है ना। मैं तो विश्वास किया जी, अरे जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात है। एनीवेज, तो वहाँ पर मैंने वो उनको बोला, मैंने कहा गाली मत निकालो, अगर बैठना है खेलना है खेलो, गाली मत निकालो। ही मेरे को किसी ने आके वार्न किया कि इनमें आते तो स्नैचर है, आप इनको बोल रहे हो इनके साथ वाले 20-25 मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे तलवारें डाल के। मैं कहा यार अगर आज पार्क में तो कल तो घरों में भी घुस जाएंगे। चलो मैं वहाँ पर वॉक करने लगा, एक और 2 बंदे और आ गए, वो फिर गालियाँ निकाल रहे थे। उनको बोला गया भाग इधर, वो भाग गए भाई, वो भाग गए। दूसरे दिन शाम के टाइम 2 लड़के बाइक पर होंगे 16-17 साल के, बाल वो खड़े हुए और शक्ल से 3 बंदे एक बाइक पर, वो पार्क में आके उनको वही बीच में बिठाया और उनको बोल के गए कि तुम्हारे को उसने बोला तो नहीं। हमारे बंदों की गलती पता क्या है, जब किसी को कुछ बोलते हैं गाली के बगैर बोलते नहीं और सीधा जाति भी बकवास मारते हैं। ये 2 बातें बोल के आप जितने मर्जी सही हो, आप गलत हो जाते हो। और ये हमारे बंदे समझ ही नहीं पाते कि गाली देके बात करने का क्या मतलब है। आप बोलो कि अगर यहाँ पर बैठना है इंसानी तरह बैठो, चलो जी। वो बंदे आके गए, फिर वहाँ पर जो बुजुर्ग थे वही जिनके बच्चे बाहर जा चुके हैं, पानी के गिलास वाला कोई नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये कौन है यहाँ का प्रधान वगैरह, तो उन्होंने बोला वो है। कहते हम क्या कर सकते हैं, पिछले महीने वो बुजुर्ग थे, उन्होंने रोका, उसके घर के बाहर आके उसको गालियाँ दी जी। हम बोलते हैं हम पंजाबी हैं, मेरे को कोई गाल निकाले हम बंदा मार देते हैं। और 4 बच्चे तुम्हारे घर के आगे गंदी गंदी गाल निकाल के चले गए और तुम कहते जी वो घर से निकलना बंद हो गया बंदा। और मैंने बोला जी आप पीसीआर को बोल दो, नहीं जी वो तो पैसे खाती है। मैं कहा घर पे अगर आपका चोरी है तो लाखों रुपए का सामान हो जाता है। आप एसएचओ साहब को करके कॉन्टैक्ट, पीसीआर को शाम को बुला के सिर्फ टाइम बता देंगे, इतने टाइम हमारे यहाँ पर ये बच्चे आते हैं, सिर्फ उनको आधार कार्ड मांग लो, नाम रखे या रोहित, राजू, कुछ और असलियत कुछ और ही है। यार मैं ये तो बोल नहीं रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नाम रखे दूसरे की, अगर कोई उसको पुकार भी रहा है, जब आपका आईडी पकड़े नाके पर तो बोलेंगे ये तो बंदा ही कोई और है। अब नाम रखा है मनोज, असल में है राकेश, फिर उसमें तो सारे इन्वॉल्व है ना। फिर यार इसलिए ये बात नहीं है किसी पर्टिकुलर को ना करो,
वो भी नहीं पर्टिकुलर करते। फिर वो जो बच्चे थे उनका जब बोला कि आपका शनाख्ती कार्ड दिखाओ, आपकी एंट्री होगी, कल को कुछ हुआ तो पता चलेगा, फ़ोटो कॉपी ला के देना अगर पार्क में आना है, वो सब भागे। देखिए ये अभी बात बताई है कि जो हमारे यहाँ पंजाब में लोग आ रहे हैं या हमारे पंजाब से कनाडा जा रहे हैं, उनके भी आईडी प्रूफ वगैरह सब वहाँ पर हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास आईडी प्रूफ या उनकी चेकिंग वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि वारदातें बढ़ रही हैं। क्या चेकिंग होगा? 2500 रुपये कमरा देते हो 4 बंदों को, यार उनका आधार कार्ड ही रख लो। 2 रुपये फोटो स्टैट पर नहीं लगा सकते ये बंदे, घटिया बंदे। जो बंदा आ गया यार उसका आधार कार्ड रख लो यार। किराए पर बैठे हो, दुकानें खोल रखी हैं, वो प्रवासी को लूटी जा रहे हो, 10 रुपये के साबुन को 15 रुपये में बेची जा रहे हो। ये तो हम हालात है हमारे। तो कहने का इनका मतलब है कि बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, उनको क्यों बिठा रखा है? अरे जब मन करा इनको बाहर भगा देंगे। अगर क्रिमिनल हैं तो इनको फिर भगा कह सकते हैं? यार वो ईमानदार बंदे हैं, मेजॉरिटी ईमानदार बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, उनको तो काम वेल ही नहीं है। लेकिन जो साथ में 10-15% जो आए हैं ना, कुछ लोग हैं जो, ये बहुत खतरा है। तो देखिए हमें अपने आप ही बचाव करना चाहिए और उनको जो भी है उनसे पूछना चाहिए कहाँ से आए हो, क्या आपका आईडी प्रूफ वगैरह। एक तो उधार है, हर किसी के पास होता है, चेक कीजिए भैया, यही कह सकते हैं हम तो। एब्सोल्युटली। जो आप किराए पर दे रहे हो, पुलिस रोज कह रही है, पर्चे दर्ज करती है। हाँ, तो ज्वाइनिंग ठीक है। मतलब है कि आप लोग जो भी हैं, लोग नौकर रखते हैं या आपके काम करने आता है या आप किसी को शक पड़ता है तो उसको बोल के भी आपका क्या आधार कार्ड है वगैरह दिखाओ। बस धन्यवाद। आधार कार्ड की फोटो कॉपी रख लो। धन्यवाद, धन्यवाद सबका। प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के बेनती है, अपने आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन इस बात पर जरूर चर्चा करें कि क्या हमारा शहर सुरक्षित है, सेफ है। बस यही जब हम बोलें तो आपके मन में ये सवाल आए। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।